सच्चे मन से जो करे हरि चरणों का ध्यान, अपरा एकादशी दे सुख समृद्धि और अपार वरदान। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। उससे पहले आइए भक्तजनों, हम सभी प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ भगवान के एक भक्त का प्रेरक प्रसंग सुनते हैं, जिसे सुनने के बाद एकादशी व्रत में आपकी निष्ठा और भी बढ़ जाएगी और आपको सुनी गई सभी कथाओं का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। बहुत ही गरीब थे, केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते और इससे उनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए ये भिक्षा को भी ज्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने भर के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते। अगर नहीं मिलता तो उपवास भी कर लेते, लेकिन एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी कि अब तो मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय थी। उनके पास धन तो बिल्कुल नहीं था और भिक्षा से अन्न भी कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। एक समय ऐसा आया कि जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। 5 दिन तक पैदल का सफर है और उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब उनकी जो पत्नी थी वो तो बहुत पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए वो साथ चलने को तैयार हो गई। कई दिनों से भूखे होने के कारण शरीर में ताकत तो थी नहीं। अब 5 दिनों तक लगातार पैदल चलना असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण नहीं चल पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिलाते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी। वो तो बिना कुछ खाए पिए आगे चल ही रहे थे, लेकिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भूख से तड़पता देखकर वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मैं भूख सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप तक हम पहुंच ही ना पाएं। इसलिए मुझे आप इतनी सामर्थ्य जरूर देना कि मैं शीघ्र आप तक पहुंच जाऊं। अब भूख प्यास सहन करते हुए बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंच गया। वहां पर जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही तो मेरे मित्र हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही तो हैं। मेरे प्रीतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं और इनकी सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका पूरा परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वो फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भारी भीड़ थी। कुछ ही देर के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब तक मोहंती जी और उनके परिवार को खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला था। अपनी पत्नी की आंखों में उठ रहे प्रश्नों को बंधु मोहंती ने पढ़ लिया तो वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे मित्र से मिलने बहुत सारे लोग आए हैं ना, इसलिए धैर्य रखो, अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वो सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहां जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन यानी प्रसाद पाने वाले जो पत्रों को, बर्तनों को धोने के बाद निकला हुआ जल होता है, वहां पर बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं,
अब हम सभी इसे ही पी लेते हैं और कीर्तन करेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ न कुछ प्रसाद तो जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने एक एक करके वो प्रसादी जल पीकर ही उस दिन अपना पेट भरा। अब पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं जरूर धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला। तो वो बंधु जी से कहती हैं कि आप जैसे राजी हैं हम भी वैसे ही आपके साथ ही रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई भूख प्यास नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और फिर बोले, अच्छा अब तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के कपाट खुलेंगे ना तो हमें सबको प्रसादी मिलेगी। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर रात भर नाम जप कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम तो बुला लिया, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप ही मेरे मित्र हो। मुझे चाहे जितना कष्ट चाहो दे दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहन करते हुए यहाँ तक आई है और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास न टूट जाए। प्रभु, जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है जहाँ पर कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह में रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहीं से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर ले आए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज लगाने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। अब रात में बंधु और उनका परिवार वहीं पर सो रहे थे। अपना नाम सुनते ही बंधु झटपट उठ बैठे और अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो सुनो, कोई पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उस तरफ गए जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रत्न जड़ित थाल में लेकर बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाली भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। अब तो बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब सब सारी भीड़ चली गई तो उन्हें फुर्सत मिली है और फुर्सत मिलते ही उन्होंने हमारे लिए प्रसाद भेज दिया ना। ऐसा कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद उनके परिवार ने भरपेट भोजन किया। उस प्रसाद से उन्होंने अपना पेट भरा। प्रसाद पाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। उधर अगले दिन सुबह हुई और सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल कहीं गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। अब कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप जाकर उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल तो एक फटे कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। खूब हल्ला मच गया और सारे सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे, यही चोर है, इसी ने थाल चुराया है। बंधु की पत्नी रो रो कर कहने लगी कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, रात में तो प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बड़े कृपालु हैं, ये होती है कृपा। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी चुपचाप सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मगन होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें थाल कैसे मिली? तो बंधु ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहाँ होती है, कहाँ प्रसाद होता है। बस मुझे तो रात में एक ब्राह्मण ने पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर तब बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं था। पुजारी जी ने वहां पर सारे ब्राह्मणों को एक पंक्ति में खड़ा करने के लिए कहा तो सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। बारी बारी से पूछा, बताओ क्या इन ब्राह्मण ने तुम्हें थाल दिया था? लेकिन मोहंती जी ने कहा, नहीं,
इनमें से तो कोई भी नहीं था, कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते रहे कि झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि अगर ये अंदर घुसा होता तो बाहर से प्रधान द्वार का भी ताला टूटा हुआ होता। ये थाल और प्रसाद लेने भला अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि ताला भी अपने आप लगा हुआ है, कहीं कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे, देखो ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। ये सारा दृश्य उपस्थित होने पर, भीड़ को इस तरह से बात करते देखने पर बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न होते रहे। उन्हें किसी बात का कोई दुख, कोई कष्ट हो ही नहीं रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराते रहे, प्रसन्न होते रहे कि प्रभु तो ये है आपकी लीला। और वो अपनी पत्नी की दशा देखकर अब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे तो आपकी हर चाल पता है, मैं तो जानता हूँ आप कब क्या करते हैं, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। वो सोच रही है कि आप कुछ नहीं हैं। पुरी के राजा इधर प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और दर्शन देकर कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी और मेरा परम भक्त है। जाओ, जल्दी जाओ और उसे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को खुद पिटवा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। अब भगवान राजा को आज्ञा करते हुए कहने लगे, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तुरंत मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया, जिन्हें भीड़ घेरे खड़ी थी, तो उन्हें हृदय से लगाकर उनसे सच्चे मन से क्षमा मांगी और सबके सामने ही देखते देखते राजा ने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है, कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। और इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कैसे हो, आप धनी हो या उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन यदि हो तो वो रीझ जाते हैं। फिर आप चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों ना जन्मे हो, प्रभु आप पर अपनापन लौटाने के लिए आपके पास जरूर आते हैं, अपनी कृपा जरूर करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बंधु मोहंती जी की जय। प्रिय श्रोताओं, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? कभी अचानक सुनसान रात में किसी अनजानी आहट ने आपके मन को विचलित किया है? सनातन धर्म में केवल देवताओं और पुण्य की ही नहीं, बल्कि उन अतृप्त आत्माओं की कथाएं भी वर्णित हैं जिन्हें अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि में भटकना पड़ा। और आज की अपरा एकादशी की ये पावन कथा भी एक ऐसे ही प्रेत की मुक्ति से जुड़ी हुई है, जो अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में पड़ा और वह मुक्त होने के लिए तड़प रहा था, और जिसकी मुक्ति केवल और केवल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से हो सकी। अपरा एकादशी का पुण्य उस प्रेत को किसने प्रदान किया कि उसे इस नारकी जीवन से मुक्ति मिली? इसके लिए आपको लेकर चलते हैं काल्पनिक रूप से महाभारत काल के उस दिव्य युग में, जहां पर इस समय धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर इसी पवित्र अपरा एकादशी के महात्म्य को जानने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस पावन एकादशी के विषय में बताइए। उसका क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत रखने के क्या लाभ हैं? कृपया आप मुझे इस विषय में सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब
धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है उससे समस्त जगत को लाभ होगा। ये अत्यंत शुभ एकादशी आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। मैं अब आपको इसके विषय में बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये एकादशी अत्यंत प्रशंसनीय है और इसका नाम अपरा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है वह समस्त जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की हत्या, गौओं की हत्या, गर्भ में शिशु की हत्या, किसी की निंदा करना, किसी की पत्नी के साथ संबंध रखना जैसे घोर पाप भी सच्चे मन से प्रायश्चित की भावना से इस एकादशी के व्रत से निष्फल हो जाते हैं। महाराज, झूठी गवाही देने वाला सबसे बड़ा पापी है और मैं आपको अनेक प्रकार के पापियों के बारे में भी बता रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति किसी की झूठी प्रशंसा करता है या उपहासपूर्ण तरीके से प्रशंसा करता है, अगर कोई व्यक्ति तराजू पर वजन करते समय बेईमानी करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने आश्रम या वर्ण का पूर्णतः पालन नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म ग्रंथ बनाता है, अगर कोई दूसरों को धोखा देता है, अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में झूठी भविष्यवाणियां करता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर खातों में गलतियां करता है या फिर कोई वैद्य के नाम पर झूठ बोलता है, ये पापी लोग झूठी गवाही देने वाले पापियों के ही समान हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और पूर्णतया इस अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है तो वह पापी हो जाता है और नरकगामी बन जाता है, परंतु यदि वह इस एकादशी का व्रत रखता है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर कोई शिष्य उनकी ही निंदा करता है तो संसार में तो उसके समान कोई पापी ही नहीं है, परंतु वह पापी भी अपरा एकादशी का अगर सच्चे मन से व्रत रखता है तो केवल इसी से वह परलोक में जाने के योग्य हो जाता है। मैं आपको इस एकादशी की और भी अद्भुत महिमाओं के बारे में बता रहा हूं, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति इतना पुण्य कर्म करता है कि अगर अनेक पुण्य कर्म इस संसार में जोड़ दिए जाएं तो भी एक व्यक्ति के कर्मों के बराबर पुण्य नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, कार्तिक माह में 3 बार स्नान करना, शीतकाल में प्रयागराज में स्नान करना, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना, हाथी, गाय, सोना आदि दान करना, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन करना। इन सभी पुण्य कर्मों को एकत्रित करने पर अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को इन पुण्य कर्मों के फल से भी कहीं अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति गर्भवती गाय, सोना चांदी आदि दान करे या उपजाऊ भूमि दान करे तो भी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कुल्हाड़ी पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है, वैसे ही पाप के पूरे जंगल को अपरा एकादशी नामक कुल्हाड़ी से नष्ट किया जा सकता है। अपरा एकादशी का पालन करने से सभी पाप दूर भाग जाते हैं। जो भी अपने पिछले जन्म के पापों से भयभीत हो उसे इस एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और दृढ़ता से करना चाहिए, और जो इसका पालन नहीं करता उसे इस संसार चक्र में पुनः आना पड़ता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा और दयालु राजा था। वहीं उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था, जो अपने ही बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए एक रात उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे और फिर बड़ा ही उत्पात मचाने लगे। एक बार धौम्य ऋषि ने उस प्रेत को देख लिया और अपने तपोबल से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। फिर ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया, और उसकी मुक्ति के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा तथा श्री हरि विष्णु से राजा की
प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कामना की और द्वादशी तिथि को अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य प्रेत योनि में पड़े राजा को संकल्प करके दान कर दिया। इस प्रकार अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्गलोक में चला गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई अपरा एकादशी की ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा पूर्ण होती है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन के दुख, भय, संकट और पापों का नाश हो जाता है। और अगर इस कथा को सुनते समय आपके मन में भी भगवान के प्रति भक्ति का एक छोटा सा दीपक जला हो तो समझ लीजिए आज का यह कथा श्रवण सफल हो गया। प्रिय श्रोताओं, अगर अपरा एकादशी की इस पावन कथा के साथ साथ आप श्रद्धा भाव से तुलसी माता और ग्यारस माता की महिमा और कथा भी सुनते हैं तो ये व्रत और भी अधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ भगवान हरि स्वयं माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं। और जहाँ ग्यारस माता की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वहाँ दरिद्रता, भय, नकारात्मक शक्तियां और पाप नहीं टिक सकते। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वो गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो
मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि ये लो, और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्राचीन काल में मुर्द नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित वह सभी को पीड़ा पहुंचाता था। एक दिन उससे त्रस्त होकर सभी देव श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा कि मैं उसे देखता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। इसके बाद भगवान मुर्द दैत्य के साथ युद्ध करने लगे और फिर उस दैत्य के साथ युद्ध करते करते कई वर्ष बीत गए। तब भगवान श्री हरि विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा में पहुंच गए और वहां विश्राम करने लगे। उनके पीछे पीछे मुर्द दैत्य भी वहां पहुंच गया और भगवान पर प्रहार करने का प्रयास करने लगा। इसी बीच श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने मुर्द दैत्य का वध कर दिया। इसी बीच श्री हरि भी जाग गए और देवी के बारे में पूछा। तब देवी ने खुद का परिचय दिया और कहा कि उनका नाम एकादशी है और उनके ही आशीर्वाद से उन्होंने मुर्द दैत्य का वध किया है। इस पर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में, सभी व्रतों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री हरि विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की ये कथा पुराणों में भी वर्णित है। और इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी व्रत के साथ साथ 11 माता की इस कथा को सुनता है, उसे संसार के बंधनों में दोबारा नहीं बंधना पड़ता और उसे वैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। प्रिय भक्तजनों, ये थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए अपरा एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 11 माता की जय। तुलसी माता की जय।